फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए, हम लोग इस सीरीज में पढ़ रहे हैं परसेंटेज को, और परसेंटेज के तहत आज हम लोग पढ़ेंगे खर्च और व्यय होता है, जो आय व्यय और खर्च जो होता है, इसी पर रिलेटेड हम लोग प्रश्न को जानेंगे कि इससे रिलेटेड प्रश्न कैसे आते हैं और उनको हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। इसमें कुछ शेष पर आधारित भी प्रश्न होंगे, यानी कि इसमें लगभग हम 15 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन लगभग लेकर आए हैं। इसमें हम आपको पूरी कॉन्सेप्ट के साथ कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे उन्हें सोल्व किया जाता है, इसी विषय में हम लोग जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। और साथ ही साथ आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि यदि आप इससे पहले वाला वीडियो यदि आप नहीं देखे हैं तो आप प्ले में चले जाइएगा, वहाँ परसेंटेज SSC प्रीवियस ईयर करके लिखा होगा और उसे आप देख सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन लेकर समझाने का डायरेक्ट प्रयास करेंगे। देखिए, यहाँ जो क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि रमन अपनी आय का 80% व्यय कर देते हैं, और उनके आगे इसमें बताया जा रहा है कि यदि उनकी जो आय है वह 25% की वृद्धि हो गई तो उनके व्यय में 10% की वृद्धि होती, तो जो बचत है उसमें कितना प्रतिशत का वृद्धि होता है, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। जो भी कुछ है उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। जो भी कुछ क्वेश्चन में दिया है एकदम बेसिक तरीके से सोल्व करने का प्रयास करेंगे। क्या दिया है कि रमन अपने आय का 80% व्यय करते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं रमन का। रमन है, उनका जो आय है वह है 100%, ऐसा हम मान लेते हैं। वह दो काम कर रहे हैं इसमें, एक खर्च कर रहे हैं और एक बचत कर रहे हैं। खर्च में कहा जा रहा है कि वह 80% क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह होगा कि 20% क्या होंगे, वो बचत कर रहे होंगे। एक क्या है, खर्च है, इसलिए हम ऊपर की ओर लिख रहे हैं, मतलब कि उड़ाया जा रहा है, और इसको सेविंग की तरह यानी कि नीचे की ओर लिख रहे हैं, इसे सेविंग किया जा रहा है। फिर क्या किया जा रहा है, इसमें आगे देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि यदि उनकी आय में 25% की वृद्धि होती है तथा उनके व्यय में 10% की वृद्धि होती है। क्या किए हैं वो, उनके आय में 25% का वृद्धि हुआ। ध्यान दीजिएगा, 25% का जब ही वृद्धि हुआ तो वह अब कितना हो गया, 125% हो गया। अब ध्यान दीजिए, इसका भी काम दो जगह से करेंगे, यानी एक बार खर्च करेंगे और एक बार क्या करेंगे, सेविंग करेंगे। जो सेविंग किए हैं वह क्या बताया जा रहा है, इसके विषय में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हमसे कहा जा रहा है कि उनके व्यय में 10% की वृद्धि हो गई है। 10% का वृद्धि मतलब यह है कि पहले जो खर्च था 80% था, अब 10% का वृद्धि हुआ तो क्या हुआ, ध्यान समझिएगा। 80% में यदि हम 10% और बढ़ा देते हैं तो 80 का 10% क्या होगा भाई, तो 80 का 10% होता है ऐसा कि 8, यानी 80% तो पहले ही था और 8 और बढ़ गया। इसका मतलब अब क्या हो गया, यहाँ यहाँ हो गया 88। क्या होगा, 88। यह बात आपको समझना है कि यहाँ 80 पर 8% बढ़ा है, सॉरी 80 पर क्या बढ़ा है, 10% बढ़ा है, इसलिए हमको केवल क्या बढ़ेगा, 8 बढ़ेगा, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में 80% के रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में 8 बढ़ने का मतलब, सॉरी 8 बढ़ने का मतलब क्या है, 10% है। यह बात आपको समझना है। अब हमसे क्या कहा जा रहा है, तब आप यह बताइए कि उनका बचत है वह कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है, इसके विषय में पूछ रहा है। आप बताइए कि पहले 125 जब, सॉरी अब 125 यदि कमा रहे हैं तो 88 खर्च कर रहे हैं, तो उनके पास बचत क्या हो रहा है, तो 25 और 12 कितना, 37%, कितना, सॉरी 32% होगा क्या, एक बार मिलाइएगा, दोनों मिलकर 125 हो रहे हैं क्या, तो 88 में 2 जोड़िएगा 90 और 9 3 12, 120, यहाँ कितना हो जाएगा, 137, सॉरी कितना हो जाएगा, 137, सॉरी केवल 37% का क्या हुआ, यहाँ बचत होने लगा। एक क्या है, खर्च है, पहले इतना था अब क्या हो गया, इतना हो गया। और एक क्या है, सेविंग है, पहले इतना था अब क्या हो गया, इतना हो गया। हमसे कहा जा रहा है कितना प्रतिशत बढ़ा है, तो इस बात को परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए। तो 20 से देख रहे हैं हम, यहाँ 17 बढ़ा है कितना पर, 20 पर, इसलिए 20 को डिवाइड करके मल्टीप्लाई क्या कर देंगे हम, 100 से। हम जो भी बात माने हैं वह प्रतिशत में भले ही लिखे हैं, लेकिन आप इसको परसेंटेज में नहीं, डायरेक्ट ऐसे मानिए। परसेंटेज में नहीं, जब 100 मान रहे हैं तो परसेंटेज में मानने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। सारा जहां जहां भी दिया है परसेंटेज, वहां से हम हटा देते हैं परसेंटेज। ऐसा करके मानिए, 100 था, 80 उन्होंने बचत किया, सॉरी खर्च किया, 20 बचत किया। अब वह 25% बढ़ा, इसका मतलब 25% बढ़ने का मतलब यहाँ परसेंटेज होना चाहिए। परसेंटेज जब यहाँ रहेगा तो यहाँ से 25% बढ़ा, मतलब 25 रुपया बढ़ गया, 125 हो गया। अब खर्च है, पहले 80 था अब 88 हो गया, क्योंकि 10% बढ़ा है, और 10% का वैल्यू क्या होता है, 8 होता है यहाँ। अब यहाँ से देखिए, ये जो खर्च यदि 88 हो रहा है तो सेविंग क्या होगा, 37 रुपया होगा, पहले 20 था अब हो गया 37, 17 रुपया अधिक कर रहा है, 20 से भाग देके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 20 पाँचे 100 हो जाएगा, 17 पाँचे कितना हो जाएगा, 17 पाँचे 85। आपका ऑप्शन जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आप इसे सोल्व कीजिए, तब तक मैं इसको हटाते हैं।
देखिए इसमें जो बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि दो मजदूर ए और बी हैं, वह प्रतिदिन 650 रुपये का कुल भुगतान किया जाता है उन लोगों के लिए। फिर कहा जा रहा है कि ए को होने वाला जो भुगतान है वह बी के होने वाले भुगतान से भुगतान का 160% है। तब कह रहे हैं कि बी को कितना भुगतान किया जाता है, ऐसा कहा जा रहा है। चलिए स्टार्टिंग में जो बात बताया जा रहा है इस पर हम लोग थोड़ा गौर करते हैं, नीचे ही बनाते हैं। ए है और क्या है, बी है, इन दोनों को मिलाकर जो पैसा दिया जा रहा है, कितना दिया जा रहा है, 650 रुपया दिया जा रहा है। और हमसे कहा जा रहा है क्या, कि यदि ए को होने वाला जो भुगतान है वह बी के भुगतान का 160% है, तो ऐसा हम लिख सकते हैं कि ए वाला जो भुगतान है वह बी का 160%, ऐसा लिख सकते हैं। इस तरह लिखने के बाद आप ए और बी का अनुपात निकालिए, इस चीज़ को आप आसानी से बना सकते हैं। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए और उसके बाद क्या कीजिए कि इनको और इनको जो है इनको और काट दीजिए। 2 से 8 बार में कट जाएगा, 2 से 5 बार में कट जाएगा। हम चाहें तो ए बटा बी कर सकते हैं, इस बी को भाग में लाएंगे तो इसलिए ए बटा बी हो जाएगा। और यहाँ क्या रहेगा, ऊपर में 8 हमारा, नीचे में क्या होगा 5। यहाँ से निष्कर्ष यह निकलता है कि ए है वह 8 का वैल्यू बता रहा है, 8 अनुपात बताया जा रहा है, और जो बी है वह 5 अनुपात बताया जा रहा है। दोनों को मिलाकर देखा जाए तो कितना है, 13 अनुपात है। क्या है, 13 अनुपात। और दोनों को पहले से बताया जा रहा है कि 650 रुपया मिल रहा है, तो 650 रुपया 13 अनुपात का वैल्यू हम कह सकते हैं क्या, क्योंकि पहले को 8 अनुपात मिल रहा है, दूसरे को 5 अनुपात मिल रहा है, दोनों को मिलाकर 13 अनुपात मिल रहा है, और 13 अनुपात का वैल्यू ही 650 दिया है। तो 13 5 65, यानी हम ऐसा कह सकते हैं जो हमारा एक अनुपात का जो वैल्यू होगा क्या होगा, 50 रुपया होगा। क्योंकि ऐसे काटिएगा तो 13 5 65, 50 बार में पूरी तरह से कटेगा, इसका मतलब एक अनुपात का वैल्यू यहाँ से प्राप्त होगा। लेकिन हमको ज्ञात क्या करना है भाई, हमको ज्ञात करना है कि बी को कितना भुगतान किया गया। बी मतलब 5 अनुपात, इसको ज्ञात करना है। तो 5 अनुपात का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, तो 5 गुणे क्या हो जाएगा, 50। इसका मतलब 50 5 250 हो जाएगा। और इस प्रकार से आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा भाई, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी को आप समझिए, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन आप लोग सोल्व कीजिए, तब तक हम इसको हटाते हैं। देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है वह बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय में 15% का खर्च कर देता है, और उसका जो खर्च है वह 75 रुपया हो, तो उसकी आय क्या है। समझिएगा थोड़ा सा, कोई भी व्यक्ति है वह जो कमाता है वह 100% कमाता है। क्या, किसी व्यक्ति का जो आय होता है क्या होता है, 100% होता है। इस व्यक्ति जो कोई भी व्यक्ति होता है खर्च करता है और बचत करता है। एक व्यक्ति है कि 15% का क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। और खर्च जो है, इसी खर्च को बताया जा रहा है कि 75 रुपया है। क्या है, 75 रुपया। इसका मतलब है कि प्रतिशत वाला वैल्यू और उसका जो एक्चुअल वैल्यू है, इसी के वैल्यू का संबंध बताया जा रहा है। तो यहाँ से आपसे पूछा क्या जा रहा है, 100% का वैल्यू अर्थात आय पूछा जा रहा है। तो हम ऐसा कह रहे हैं कि 75 बटा में जब 15 कीजिएगा, क्योंकि 15% का वैल्यू क्या है, 75 है, तो यहाँ से 1% का वैल्यू निकलेगा। आप फिर मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से, तो क्या होगा, 100% का वैल्यू निकलेगा। हम जो बात भी बहुत फास्ट तरीका से कर दे रहे हैं, आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा कि हम किसी भी वैल्यू का बताया जा रहा है कि कोई वैल्यू है वह कितना प्रतिशत है, तो उसको हम भाग केवल दे के 1% का वैल्यू निकाल सकते हैं। और जितना से मल्टीप्लाई करेंगे उतना परसेंट निकलेगा। हमको आय निकालना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि कोई पूछता कि इसका बचत क्या है, तो हम क्या करते हैं भाई, 15% खर्च करके 85% बचत कर रहा है, इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि 85 से मल्टीप्लाई हम यहाँ करते। यदि हमको कुछ और भी इसमें कहता कि इसमें इतना परसेंट यहाँ खर्च हो रहा है ऐसे वैसे, तो ऐसे निकाल सकते हैं आप। इसको 15 5 75 काट के ऐसे 5 बार में कट जाएगा, ये 5 बार में कटेगा, तो इस तरह से हमारा जो आंसर आएगा 500। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न है, बताया जा रहा है कि श्री यक्स का वेतन जो है वह 35% भोजन पर खर्च हो रहा है, और उसके बाद जो 5% है वो वेतन का ही 5% बच्चों के शिक्षा वगैरह पर खर्च किया जा रहा है। तो कह रहा है कि 2011 में उसका जो दोनों मदों पर खर्च था वह 17,600 रुपया था। तो बताया जा रहा है कि इन महीनों में उनका वेतन मतलब क्या है, ऐसा मतलब ये जो 2011 का कुछ महीना जो बताया जा रहा है, उस महीने सॉरी जनवरी, हाँ जनवरी महीने का बताया जा रहा है कि जनवरी महीने का उसका टोटल इनकम क्या है, इसके विषय में पूछा जा रहा है। चलिए जो भी कुछ भी बात कहा जा रहा है, इस प्रकार में दो प्रकार के प्रश्न आते हैं, एक शेष पर आधारित, एक नॉर्मल, जो कि नॉर्मल है, और एक शेष पर आधारित जो कि हमको आगे देखने के लिए मिलेगा, उसको हम लोग देखेंगे। इसमें जो बताया जा रहा है 35% भोजन पर है, और उसके बाद 5% बच्चों के क्या है, बच्चों के शिक्षा पर यानी कि पढ़ाई वगैरह पे खर्च किया जा रहा है। इसका मतलब ऐसा हम कह सकते हैं कि जो हमारा टोटल है वह क्या है, 40% खर्च किया जा रहा है। और हमसे बताया जा रहा है कि दोनों मदों पर कितना खर्च किया जा रहा है, 17,600 रुपया खर्च किया जा रहा है, तब उसका आय पूछा जा रहा है। इसका मतलब जो खर्च है वह 40% है, इसी का वैल्यू क्या बताया जा रहा है, 17,600 रुपया।
यहाँ से यह बात हम आपको बता रहे हैं कि जब किसी परसेंटेज का वैल्यू दिया जा रहा है तो आप क्या कीजिएगा, उसको डिवाइड करके 1% का वैल्यू निकालिएगा। यानी 17,600 में 40 से जो ही भाग दिएगा तो हमारा 1% का वैल्यू निकलेगा। जो उसका इनकम होगा वो कितना होगा, 100%। तो 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दीजिए, 4 से कटने का प्रयास कीजिए। तो 4 चौके 16, 4 चौके 16 कितना हो जाएगा, 44। यहाँ डबल जीरो और एक जीरो सिंगल जीरो, यानी कि 44 क्या हो जाएगा, 1000। यानी 44,000 उसका क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। आपका कौन सा ऑप्शन सही है भाई, ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर है। बहुत ही सिंपल तरीका से सोल्व किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो चलिए देखिए, हमारा अगला जो प्रश्न है, बताया जा रहा है कि एक कंपनी की जो आय है वह 20% बढ़ गई है। फिर कहा जा रहा है क्या कि उसकी, सॉरी, ऐसा बताया जा रहा है कि एक कंपनी का जो आय है वह 20% प्रति वर्ष बढ़ता है। और उसके बाद बताया जा रहा है क्या कि यदि उसकी आय वर्ष 2012 में 26,64,000 थी तो वर्ष 2010 में कितनी थी, इसके विषय में पूछा जा रहा है। मतलब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो आय वगैरह कंपनी का प्रति वर्ष बढ़ता है, इसका मतलब कि एक बार में जो वर्ष बढ़ गया, एक वर्ष में जितना बढ़ गया फिर उसके ऊपर बढ़ता है। यानी इसको हम ऐसा कर सकते हैं, सक्सेसिव कहा जाता है ऐसे कॉन्सेप्ट में, मतलब ऐसे कॉन्सेप्ट जिसमें लागू होते हैं। यानी काम के ऊपर काम होता है तो उसे क्या कहते हैं, सक्सेसिव। जैसे जनसंख्या पर आधारित चक्रवृद्धि ब्याज, ये क्या है, सक्सेसिव है। चक्रवृद्धि ब्याज आपको सुनना होगा कि मिला होगा कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। यदि बात करें जनसंख्या के विषय में, तो जनसंख्या, जैसे किसी गांव की जनसंख्या यदि 100 है और प्रत्येक साल यदि 10% बढ़ रहे हैं तो 110 होगा। फिर अगले साल जो होंगे वह 110 मिल के जनसंख्या को वृद्धि करेंगे। फिर जो बढ़ गए, फिर उसके बाद टोटल, जैसे आज से 10 साल पहले की बात करें तो जो जनसंख्या थी भारत की, वो जनसंख्या मिल के भारत की जनसंख्या को वृद्धि कर रही थी। लेकिन आज है उसके अपेक्षा जो अधिक हो गया है जनसंख्या, अब सारी जनसंख्या मिल के इस भारत देश की जनसंख्या को वृद्धि कर रही है। इसका मतलब यह है कि यह काम है वह सक्सेसिव है, ये लगातार काम है, काम के ऊपर काम हो रहा है, मतलब इफेक्ट के कारण इफेक्ट हो रहा है, ऐसा हमें कहें तो, मतलब एक नया इफेक्ट तैयार हो पा रहा है। तो इस प्रकार से जब प्रश्न आते हैं तो इसको हम लोग दो तरीका से सोल्व कर सकते हैं। हालांकि कई तरीका है सोल्व करने का, लेकिन दो तरीका हम आपको बताएंगे। एक है फ्रैक्शन मेथड, एक है फार्मूला मेथड। जो फ्रैक्शन वाला मेथड होगा वह कितना वर्ष के डिफरेंट पर दिया रहेगा तो हम काम कर लेंगे, लेकिन जो फार्मूला है वह जनरली 2 वर्ष में काम करेगा अच्छी तरह से, बाकी 3-4 में आप काम करने में थोड़ा सा उलझ सकते हैं। तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप फ्रैक्शन वाला विधि बनाइएगा, लेकिन 2 वर्ष आए तो आप फार्मूला वाला विधि से बना सकते हैं। सबसे पहले जब फ्रैक्शन की बात आ रही है तो हम फ्रैक्शन वाला विधि से समझते हैं। फ्रैक्शन वाला विधि में क्या दिया है कि 20% प्रति वर्ष बढ़ रहा है। इसका मतलब इसका वैल्यू लिखिए 1/5। यह बात तो क्लियर है। यहाँ हम आपको पहले समझा चुके हैं कि जब यदि फ्रैक्शन में परसेंटेज का मतलब कभी ऐसा दिखता है तो आपको करना क्या है कि आपको यह समझना है कि हमारा पहले 5 था, अब 1 बढ़ गया, हो गया क्या, 6 हो गया। अब आपको यहाँ समझना है कि जो सवाल में बताया जा रहा है 2 वर्ष के लिए, तो ऐसा काम करना है कि पहले 5 था जनसंख्या, अब 1 जनसंख्या बढ़ा, जो ऊपर है वही बढ़ाना है। यदि प्रति वर्ष हमारी जनसंख्या किसी बीमारी के कारण घट रही है तब हम 5 में 1 घटा के 4 करेंगे। यह बात आपको समझना होगा। यहाँ बढ़ रहा है इसलिए हम क्या करेंगे, 6, 5 से 6। यह 2 बार हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि यह जो दिया है वह 2 साल के डिफरेंट पर दिया है। ध्यान से देखिएगा, कहा जा रहा है कि 2012 में कुछ था और 2010 में कितना होगा, यानी कि 12 और 10 में 2 साल का अंतर दिया है। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 25 होगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 होगा। यहाँ जो होता है वह क्या होता है, बाद की जनसंख्या दिया जाता है, यानी बाद में जो हमारा काम का अंतिम निर्णय होता है उसके विषय में कहा जाता है। यहाँ जो होता है वो क्या होता है, पहले वाले में। ठीक है, जब ऐसा बात आ जाता है तब आपको समझना है कि ए वाला जो होगा वो बाद के लिए और ए वाला क्या होगा, पहले के लिए होगा। यहाँ जो बताया जाए किसका वैल्यू दिया है, कह रहे हैं 2012 में इतना था और 2010 का पूछा जा रहा है। मतलब 12 में जो है उसका वैल्यू दिया है, बाद वाला वैल्यू दिया है और पहले वाला वैल्यू पूछा जा रहा है। इसका मतलब यहाँ का वैल्यू दिया है और पहले का वैल्यू पूछा जा रहा है। हम ऐसा कह सकते हैं कि 36 अनुपात का वैल्यू हमको दिया है, कितना, 26,64,000 ऐसा हमको दिया है। हमको पूछा क्या जा रहा है, 25 अनुपात का वैल्यू, इसलिए हम क्या करेंगे, 1 अनुपात का वैल्यू निकालने के लिए, ये 26 अनुपात का वैल्यू, जब 36 अनुपात का वैल्यू इतना दिया है तो हम 1 अनुपात का वैल्यू निकालने के लिए 26,64,000, यानी 26,64,000 में हम 36 से भाग देंगे तो हमारा 1 अनुपात का वैल्यू निकलेगा। आज जो ही 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 25 अनुपात का वैल्यू निकल जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 25 से एक ही बार में, और इसको हम कर देते हैं क्या कि 25 अनुपात का वैल्यू है। अब करने के लिए ऐसा काम कर लेते हैं, 9 से काट लेते हैं, 36 से भी डायरेक्ट भी काट सकते हैं, लेकिन 9 से काटिए एक बार में। तो 9 चौके 36 हो जाएगा। ऊपर वाला जो काट रहे हैं उसको हम इधर लिख रहे हैं, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ से 9 काटेंगे तो 9 दूना 18 हो जाएगा,
यहाँ क्या हो जाएगा 6×2 8 हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा 86, 9×9 81 हो जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा 5 बचेगा, और 9×6 = 54 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ 3 जीरो है, 3 जीरो को हम लोग लिख दे रहे हैं। और उसके बाद क्या है मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, और डिवाइड हमको क्या करना है भाई, डिवाइड करना है हमको 4 से। हम यह बात कह रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा, उसमें मल्टीप्लाई करके हम 4 से डिवाइड करें या 4 से देखें, और एक बार काटते हैं भाई। तो 4 से काटेंगे तो 4×6 = 24, 4×7 = 28 हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा। और फिर क्या होगा भाई, 4 से 4×4 = 16, 74,000 बचा ऊपर में, मल्टीप्लाई बाई 25। हम उसको 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, 25 4 क्या हो जाएगा 100, यानी कि यहाँ 0 हो जाएगा। 3 जीरो को हम लोग पहले से ही लिख देते हैं, और इसमें 0 करेंगे हो जाएगा 0, और 10 हमारा कैरी हो जाएगा। और 25 साते कितना हो जाएगा, 25×4 = 100, और 25 यहाँ 75, यानी 175 में जब 10 जोड़ देंगे तो 185 हो जाएगा। और इस प्रकार से 18,50,000 करके होगा। और 18,50,000 कोई आपका ऑप्शन दिया है क्या? हाँ, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा जो मेथड हुआ वह क्या हुआ, फ्रैक्शन मेथड। यदि यही बात 3 साल के लिए दिया होता तो हम इस बात को 3 बार लिखते, बाकी आगे की प्रक्रिया सेम रहती, ठीक है। लेकिन यदि हमें फार्मूला द्वारा बनाना हो तो क्या होगा नियम, इसके लिए यह बात समझिए। हम यहाँ बता देते हैं, फार्मूला क्या होता है, x + y + xy/100। जो लोग भी पहले से जुड़े हैं हमसे वह इसके विषय में अच्छी तरह से जान रहे होंगे। इसका जो वैल्यू होता है वह परसेंटेज में आता है। यह क्या बताता है कि 20% और 20% और 20-20, हम सबका मान 20-20 रख के उससे सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद जो भी परसेंटेज हमारा निकलेगा वो हमें ये बताएगा कि जब 2 बार 20-20% बढ़ा है जनसंख्या तो एक्चुअल में कितनी जनसंख्या बढ़ी है, इसके विषय में बताएगा, ठीक है। बढ़ा है, घटा है, क्या हुआ है, सारा कुछ ये डाटा अच्छा से देता है। जब बढ़ता है तो इसका वैल्यू प्लस में रखते हैं, जब घटता है तो इसका वैल्यू माइनस में रखते हैं। हालांकि इसका जिक्र हम बहुत आगे कई बार करने वाले हैं, जो कि आपका आ जाएगा, लेकिन इसको थोड़ा समझ लीजिए। 20 + 20 + 20 × 20/100, जब इसको काटिएगा तो 0 से 0 ऐसे करके कट जाएगा, यानी यहाँ से क्या होगा भाई, 2 दूना के 4 और 20 क्या हो जाएगा 40 + 4 अर्थात 44% क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा। हम प्रतिशत इसलिए लिख रहे हैं, इसका जो वैल्यू है वह क्या है, प्रतिशत में आता है। इसका मतलब यह है कि जो इसका मान है वह 44% बढ़ा हुआ है। इस क्वेश्चन में बताया जा रहा है जनसंख्या है 44% बढ़ा है। यह बाद की जनसंख्या दिया है जो 26,64,000, इसका मतलब कि 44% बढ़ के पहले जनसंख्या 100% था और अब हो गया 144%, सॉरी 44% बढ़ा, इसका मतलब कितना हो गया 144%। तब हम क्या कहेंगे कि हमको 100% का वैल्यू, यानी 2010 में पूछा जा रहा है, इसका मतलब 100% का वैल्यू पूछा जा रहा है। हम इस बात को करना चाहें तो ऐसे हमको लिखना होगा कि जो 26,64,000 है वह क्या है 144% है, क्योंकि बाद की जनसंख्या दी है, मल्टीप्लाई बाई 100। ध्यान से देखिएगा इसको, तो आप 4 से काटिए तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 4×9 = 36 हो जाएगा, सॉरी 4×6 = 24, और 4 से काटेंगे तो 25। आप ध्यान दीजिएगा कि ए वाला 36 अब बटा मल्टीप्लाई बाई 25, यही बात यहाँ भी आया और यही बात यहाँ भी आया है। तो दोनों तरीका से आप चाहें तो सोल्व कर सकते हैं। बस इसमें फार्मूला द्वारा बनाना है और ये आपको फ्रैक्शन विधि द्वारा बनाना है। ये वाला आपको देखने में बड़ा लग रहा होगा, लेकिन यह आसान होता है इसके अपेक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है, कहा जा रहा है कि ए और बी का मासिक वेतन है वह 40,000 है, और कहा जा रहा है कि ए उस अपने वेतन का 85% खर्च करता है, बी अपने वेतन का 95% खर्च करता है। अब यदि उसकी बचत बराबर है तो बताया जा रहा है कि ए का जो वेतन है वह कितना रुपया है, इसके विषय में पूछा जा रहा है। चलिए इस बात को थोड़ा सा गौर करते हैं। ए और बी का जो वेतन मिला कर वह 40,000 है, दोनों का जो मिलाया जा रहा है तब जाके 40,000 बताया जा रहा है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग जो पहले सोल्व किए जस्ट वैसा ही है ये भी, ऐसा लिख देंगे। उसके बाद हमसे कहा जा रहा है कि ए अपने वेतन का 85% खर्च कर दे रहा है, लेकिन ध्यान से देखिएगा लास्ट में हमें एक बात दिया है कि उनकी बचत बराबर है, तो हम बचत पर ही क्यों ना सोचें। यदि कोई व्यक्ति 85% अपना खर्च कर दे रहा है, इसका मतलब कि वह अपने आय का केवल 15% बचा पाता है। क्यों? क्योंकि उसका आय 100% था, अब 85% घट गया, बचा कितना 15%। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो ए है वह कितना बचा है भाई, अपना 15% बचा है। और बी यदि 95% खर्च कर दे रहा है तो वो कितना बचा रहा है, तो आप बताइए सर बी है वह केवल 5% बचा है, क्योंकि वो 100% कमा रहा था, 95% खत्म कर दिया। और दोनों का जो बचत है वो क्या है, बराबर है, तो इसलिए हम बीच में बराबर का चिन्ह लगा दिए। ए का 15% और बी का 5%, ये दोनों क्या है, बराबर है। अब इसको काटते हैं
एक कट जाएगा और 5×3 15। ध्यान से देखिएगा, हम ए के बटा में बी लाना चाहते हैं तो ए बटा बी हो जाएगा। इधर ध्यान दीजिएगा, इधर कुछ नहीं बचा है, सब कुछ इधर आ गया, इसका मतलब ऊपर में एक बचा और 3 को नीचे ले जाइए, ऐसे 3 हो गया। ऐसा हम कह सकते हैं कि जो ए है वह क्या है, 1 अनुपात है, जो बी है वह क्या है, 3 अनुपात है। ऐसा हम कह सकते हैं क्या? तो आप बोलेंगे जी सर हम कह सकते हैं। और दोनों को मिलाकर कहिए तो 4 अनुपात है, और दोनों को मिलाकर कितना है, 4000 नहीं 40,000, सॉरी 40,000। इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि दोनों का मिलाकर 40,000 यदि आ रहा है तो हमारा 1 अनुपात का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा भाई? 1 अनुपात का वैल्यू होगा 10,000 होगा, क्योंकि आप डिवाइड करके देखिएगा तो ये नॉर्मल सी बात है, कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। हमसे पूछा क्या जा रहा है कि ए का वेतन क्या है, तो ए का वेतन कितना है भाई? तो ए का वेतन 1 अनुपात है और 1 अनुपात का वैल्यू तो हम 10,000 निकाल ही दिए। तो ए का ऑप्शन क्या, कौन सा सही हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तब तक इसको हम साफ करते हैं। आप देखिए क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए दोस्तों, हमारा जो अगला प्रश्न है, बताया जा रहा है कि किसी व्यक्ति के वेतन में 20% जो सॉरी किसी व्यक्ति के वेतन का 20% भाग किराए पर खर्च होता है और 60% भाग जीवन यापन पर खर्च करता है, और 10% जो भाग है उसे बचत करता है, और उसके बाद कह रहा है कि वह शेष 30 रुपया बच्चों की शिक्षा पर खर्च करे तो उसका वेतन कितना है। रिपीट करते हैं, क्या क्या दिया है, 20% एक जगह खर्च कर रहा है भाई, कौन सी जगह पर खर्च कर रहा है, वह किराए पर खर्च कर रहा है। फिर क्या है, 60% जीवन यापन पर, 60% जो रेगुलर वर्क है इस पर खर्च कर रहा है, जीवन यापन पर। कह रहा है 10% सेविंग कर रहा है वो, तो क्या है 10% जो सेविंग कर रहा है, इस सेविंग को हम लोग ऐसे कर दे रहे हैं, हालांकि परसेंटेज में ना लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हालांकि चाहे तो लिख भी सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या कर रहा है कि शेष 30 रुपया बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर रहा है। क्या कर रहा है, 30 रुपया शिक्षा पर केवल खर्च कर रहा है। चलिए 30 रुपया और शिक्षा पर खर्च कर रहा है, ये रुपया में है, यह बात ध्यान दीजिएगा। कह रहा है तो उसका जो वेतन है वह कितना है। इसका मतलब यह जो डाटा टोटल दिया है, टोटल ब्यौरा दे दिया है कि इतना रुपया बच्चों पर खर्च किया, इतना सेविंग किया, इतना जीवन यापन पर खर्च किया, यहाँ जो 20% है वह किराए पर खर्च किया, तो टोटल मिलाकर हम कह सकते हैं कि यह उसका कमाई था वह पूरा पूरा खत्म हो गया। यह 10% भले ही सेविंग किया है, यानी अपना विवरण टोटल दिया है, तो यह टोटल वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, तो आप बोलेंगे सर 100% के बराबर होगा, क्योंकि आपने पूरे वेतन का विवरण दिया है। 60, 70, 80 और क्या हो जाएगा ये 90, यानी कि 90% अब प्लस 30 रुपया जो है वह क्या है भाई, तो आप बताइए सर ये सब मिला के उसका आय है, वेतन है, इसका मतलब क्या है 100% है। तो हम कह सकते हैं कि 90, यदि आप चाहें तो घटा भी सकते हैं बचपन वाली स्थिति से, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जो 30 रुपया है वह क्या है 10% के बराबर है। कितना, 10%, जो ही घटेगा तो 10% हो जाएगा। नहीं तो आप जनरली ऐसे भी सोच सकते हैं कि 90% का विवरण तो साफ साफ दिख रहा है, और 10, ये जो 30 है वह क्या है 10% केवल है, तभी तो ये उसकी पूरी पूरी आय होगी। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जो हमारा 1% का वैल्यू होगा वो क्या होगा भाई, तो आप बताइए सर कि 30 में आप 10 से भाग दीजिए, क्योंकि 10% का वैल्यू हमें 30 पता है, तो हमारा 1% का वैल्यू इस प्रकार से क्या निकलेगा, 3 निकल जाएगा। हमको क्या चाहिए, उसका आय चाहिए, इसका मतलब 100% का वैल्यू चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे 100% का वैल्यू ज्ञात करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 बार में कटेगा और इस तरह से आएगा क्या हमारा 300, राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, इसका लैंग्वेज देखिए सब क्वेश्चन से बड़ा है। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा भाई, ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कीजिए। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, बताया जा रहा है कि राम बाबू ने अपनी आय का 3% धर्मार्थ दान के मतलब दान में दे दिए, और उसके बाद शेष का 12% बैंक में जमा किया, और कह रहा है कि अभी उसके पास जो है 12,804 रुपया हो तो उसकी आय क्या है। समझिएगा, यह जो बात बताया जा रहा है वह टोटल बात बताया जा रहा है हमको शेष पर आधारित पर, और लास्ट में बचत दिया है, तो हम जो भी बात करेंगे वो बचत से रिलेटेड बात करेंगे और शेष से रिलेटेड बात करेंगे। कैसे बात करेंगे समझिएगा, लास्ट में पूछा जा रहा है कि उसकी जो आय है उसके विषय में पूछा जा रहा है कि आय क्या है। आय को हम लोग मान लेते हैं भाई यक्स, ऐसे आय क्या है यक्स। कहा जा रहा है कि स्टार्टिंग में उन्होंने 3% क्या है धर्मार्थ में दान दे दिए, मतलब किसी धर्म कार्य में कर दिए। 100% यदि उनका इनकम है, 3% यदि दे दिए, तो आप बताइए उनके पास क्या 97% बचेगा, तो आपका जवाब होगा जी सर। तो हम ऐसा कर सकते हैं 3% जो ही वो दिए, तो इसको हम कह सकते हैं उनके पास जो सेविंग हुआ कितना हुआ 87% का, सॉरी 97% का, 97% उनके पास बचा, तो आप बोलेंगे जी सर ऐसा बचा है। अब कह रहे हैं जो भी शेष बचा है, मतलब ये जो भी पैसा बचा है, इस पैसे में वह क्या कर रहे हैं 12% बैंक में जमा कर दे रहे हैं। जब 12% जमा कर दिए तो आप बताइएगा कि उनके पास अब 88 रुपया बचा,
सॉरी 88% बचा। तो हम फिर से बचत की बात करेंगे 88%। हम क्यों बचत की बात कर रहे हैं हमें भी अभी आपको समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों कर रहे हैं हम। फिर कहा जा रहा है हमसे कि यदि उनके पास अब इतना रुपया बचा हुआ है यानी 12,804 रुपये बचा है, तो बचत लास्ट में दिया है तभी तो हम कहेंगे कि देखिए इतना कमाए थे, कुछ खर्च किए फिर इतना बचा पाए, फिर और कुछ खर्च किए फिर इतना बचा पाए। तो जो भी सब दिया है वो क्या दिया है, तो आप बताइए सर ये बचत दिया है, इसलिए हम बचत के बराबर में 12,804 लिख सकते हैं। और इसको सोल्व करने की हमारी बात बन जाएगी। कैसे सोल्व करेंगे ध्यान समझिएगा। ऐसा कर ले रहे हैं, ऐसे कर लेते हैं, 4 से कटाते हैं। 4 से क्या कटाना है, इसको 8 से कटाइए। 8 से एक बार में, 8 से एक बार में, 8 से कटेगा क्या, तो शायद 8 से नहीं कटेगा, 4 से ही कटाइए। 4 से कटेगा तो 22 चौक 88, 22 बार में कटेगा। 4 से इसको कटेगा तो कितना बार में कटेगा भाई, 4 3 12, 4 दूना का 8, 0 4 के 4, यहाँ तक हो जाएगा। आप चाहें तो 11 से एक बार कटा के देखिए, 11 दूना के 22 और 11 से इसको कटाइए, 11 दूना के 22 हो जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा, तो आप बताइए सर 11 दूना के 22, 10 10 बचेगा यहाँ से, या 0 मिलकर क्या हो जाएगा 100। तो 11 9 99 और 11 कम 11। ठीक है, अब ऐसा काम कर देते हैं, 2 से इसको कटाएं क्या, या 2 से तो कटने वाला है नहीं, तो अच्छा काम कर लेते हैं कि 2 से कटाते नहीं है, बस हम क्या करेंगे ये सबका मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे। जैसे कि हम x बराबर करें तो 291 हमारा होगा, मल्टीप्लाई करना होगा नीचे वाला जो भी वैल्यू, ए वाला जो वैल्यू भले ही नीचे दिख रहा है लेकिन ये क्या है ऊपर में ही है, हमको इधर मल्टीप्लाई करना है। तो 100 गुणे 100 करेंगे हम, डिवाइड करेंगे किससे करेंगे, डिवाइड करेंगे 97 गुणे 2 से हम कर देंगे डिवाइड। ऐसा करेंगे तो हमारा क्या बात बन जाएगा कि अब देखिए इसको जब हम जो ही हम सोल्व करेंगे तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई। तो इसमें आप लोग एक बार मिलाइएगा, जहाँ तक उम्मीद है पहला आंसर मिले या सी ऑप्शन मिलेगा। एक बार कटा के देख लेते हैं, 97 से शायद यह कट जाएगा, 7 तरीके 3 बार में कटा के देखें क्या इसको, हाँ 3 बार में कटा के देखिए। 3 से कीजिएगा तो 3 7 21 के 1 हासिल 2, 3 9 27, 28 29। ठीक है, यानी यह 3 बार में पूरी तरह से कट रहा है, कितना 3 बार में। इसको भी काट लेते हैं 2 से 50 बार में, और 50 तिहाई कितना हो जाएगा 150, और डबल जीरो यहाँ बैठा देते हैं यानी 15,000। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सोल्व कर सकते हैं। कैलकुलेशन कैसे कि इस चीज़ को आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, बाकी नियम इसका यही रहेगा शेष पर आधारित प्रश्न के लिए। आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए जो हमारा अगला प्रश्न है बताया जा रहा है कि इसमें कि तुलसीराम का जो वेतन है वह कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। यदि तुलसीराम का जो तुलसीराम का जो रुपया है वह 720 रुपये बचाता है, तो बताया जा रहा है जो उसके वेतन का 4% है। तब हमसे पूछा जा रहा है कि कश्यप का वेतन क्या है। चलिए बातों को रिपीट किया जाता है। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। चलिए एक बात हम पहले भी बता चुके हैं आपको कि 20% अधिक 10% कम, इसका मतलब ये होता है कि हमारा यदि 100 है तो 20% अधिक मतलब कि 120। यदि 10% कम की बात कहा जा रहा है इसका मतलब कि 90%। यदि हम 15% कम की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है 85%। यदि हम बात कर रहे हैं 30% अधिक की तो वह 130% माना जाएगा। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है कि जो तुलसी को हम लोग टी मानते हैं, नीचे ही लिख रहे हैं टी। कहा जा रहा है कि उसका वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है, तो कश्यप के वेतन को के और उसका क्या है 20% अधिक है, इसका मतलब हम कह सकते हैं 120% है। यह नॉर्मली बात कहा जा सकता है, और इस प्रकार से इसका अनुपात निकाला जा सकता है। या आप अनुपात मत निकालिए, छोड़ दीजिए। आगे क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि तुलसी 720 रुपया क्या है, तुलसी राम जो है वह 720 रुपये बचाता है जो उसके वेतन का 4% है। चलिए जो तुलसी के विषय में बताया जा रहा है, यहाँ हम बात करते हैं। जो तुलसी है उसके विषय में बताया जा रहा है कि 720 रुपया वह क्या कर रहा है, बचा रहा है, जो कि उसके वेतन का क्या है केवल 4% है। इसका मतलब यहाँ से आपको यह बात पता चल रहा है कि 4% का वैल्यू हमको दिया है तुलसी राम के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ से 100% का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे भाई, तो 720 बटा में 4 करेंगे तो 1% निकलेगा, मल्टीप्लाई बाई 100। यह किसके बराबर निकला, टी के बराबर, यानी तुलसीराम का वेतन निकला। हमसे पूछा क्या जा रहा है, कहा जा रहा है कि कश्यप के वेतन को बताइए। तो कश्यप के वेतन को बताने के लिए हम आसानी से कुछ नहीं करेंगे, आसानी से काम कर लेते हैं। देखिए इसको हम सोल्व करें या ना करें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बस इसको उठा के इसमें रख देंगे तो बात बन जाएगी। हम आपको इसीलिए बोले हैं कि इसको अनुपात में मत कन्वर्ट कीजिए, कोई फायदा नहीं। बाकी हमको कटाने वाला काम तो आगे करना ही है। 720 बटा में 4 मल्टीप्लाई बाई 100, यह टी के बाद में हम लिख सकते हैं, और के गुणे 120 बटा में 100। ऐसा काम कीजिए कि जीरो से जीरो काट दीजिए, या हाँ ऐसे ही काटिए, कोई दिक्कत नहीं है। 12 5 60, 12 6 72, कितना हो जाएगा 60 बार में पूरी तरह से 12 से कट जाएगा, या चाहते तो 120 से कटाते तो 6 बार में ही कटता,
कोई आपत्ति नहीं है, चल जाएगा। 4 से करेंगे तो कितना बार में कटेगा, 15 बार में कटेगा, 15 चौके 60। अब हमको ध्यान से देखिएगा, यहाँ केवल नीचे 10 बचा है, यहाँ 15 है, डबल जीरो है, यहाँ क्या है 15 है डबल जीरो। यहाँ ऐसा कहा जा रहा है कि 15 और डबल जीरो बचा है, और इस साइड में जो 10 है नीचे बचा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,000 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा के। आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, मिला लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर जो ए है शायद राइट आंसर हो जाएगा। यानी कैलकुलेशन को थोड़ा छोटा किया जाता है, हालांकि आप अपने हिसाब से जैसे करना चाहें वैसे कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा। देखिए कोई भी कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत ज़्यादा परिवर्तित नहीं होता है, सब कुछ सेम होता है, बस थोड़ा सा आपको सोचने की आवश्यकता होती है। जैसे 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि यदि किसी जो व्यक्ति है, किसी व्यक्ति का मासिक आय है 13,500 बताया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि जो उसका व्यय है वह 9,000 है, और अगले वर्ष उसकी आय में 14% की वृद्धि हुई है, तब कहा जा रहा है कि जो व्यय है वह 7% बढ़ गया, तब हमसे जो बचत है उसके विषय में पूछ रहा है, बचत कितना प्रतिशत बढ़ा है। चलिए इसको हम एकदम बेसिक तरीका से आपको बताने का प्रयास करेंगे। क्या है, पहले कमा रहा था वह कितना, 13,500, 13,500 कमा रहा था, इसको उन्होंने खर्च किया, कितना खर्च किया भाई, कहा जा रहा है 9,000 रुपया व्यय किया। चलिए इसको हम खर्च लिख रहे हैं, सेविंग को भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि 9,000 खर्च किया तो 9 4 13 यानी 4,500 रुपया क्या किया, सेविंग किया। इस बात को ऐसे लिखा जाता है। हम बातों को थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ाते हैं। अब हमसे क्या कहा जा रहा है कि उन्होंने 14% का जो आय है वह बढ़ गया, 14% बढ़ गया भाई। चलिए 14% क्या है, प्लस क्या है, जब 14% बढ़ गया है तो यहाँ कुछ होगा, इसका मतलब कोई ना कोई उसका आय बना होगा। आय क्या बन रहा है इसके विषय में थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 13,500 का 14% निकालिए, डबल जीरो से डबल जीरो काट सकते हैं, 14 5 70, जीरो हो जाएगा। 14 दूनी 28, 14 42, 42 में 7 जोड़ेंगे तो कितना है 49, 9 हो जाएगा, हासिल 4, 14 की 14, 14 4 कितना हो जाएगा 18, यानी 1,890 रुपया बढ़ गया कितना में, 13,500 में। जब बढ़ेगा तो कितना होगा, 0 0 0 हो जाएगा, यह हो जाएगा 9, और 8 5 13, 3 और 3 1 4 4 1 क्या हो जाएगा 5, और एक क्या हो जाएगा 1, यानी 15,390 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15,390। एक बार मिला लीजिएगा, ये सही जोड़ा गया है कि नहीं जोड़ा गया है। 0 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 5 8 13 3, ठीक है, और 3 और 1 4 4 1 5 हो जाएगा, सही है। यहाँ आगे भी ध्यान से देखिएगा, यदि 14% जब बढ़ गया तो इसको भी इन्होंने दो प्रकार से खर्च कर रहा है। कैसे खर्च कर रहा है इसके विषय में थोड़ा रिपीट करते हैं। क्या कह रहा है कि 14% आय उसका बढ़ा है, और उसका जो व्यय है वह 7% बढ़ा है। व्यय पहले कितना था 9,000, जब 7% बढ़ेगा तो हम आपसे कह सकते हैं कि जब ही 7% बढ़ेगा तो 9 7 63, आप ऐसे लिखिए कि ऐसे लिखिए, हाँ देखिए यहाँ लिख देते हैं कि जो 9,000 है उसका 7% जो खर्च पहले था इतना, अब यही खर्च 7% बढ़ा है, तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल करेंगे तो 9 7 63, यानी 630 रुपया बढ़ा। कितना, 630 रुपया। तो जोड़ दीजिए भाई, 9,630 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9,630 हो जाएगा। अब बताइए कोई व्यक्ति इतना रुपया कमा रहा है, अब इतना रुपया खर्च करने लगा तो उसका बचत क्या होगा। तो आप बताइए सर इसमें से कुछ नहीं कीजिए, इसको घटा दीजिए, 0 में से 0 घटेगा तो कितना होगा 0 हो जाएगा। 9 में से सॉरी ठीक है, 9 में से 3 6 हो जाएगा, 3 में से 6 घटेगा, यानी 13 में से 6, तो कितना हो जाएगा 13 में से 6 6 4 3 7 हो जाएगा। यहाँ से क्या हुआ 14, 14 में से 9 9 5 14, यानी कितना हुआ भाई। तो आप ध्यान से देखिएगा 5,760 रुपया हुआ। एक बार मिला लीजिएगा, जो घटा रहे हैं हम या सही घटा रहे हैं क्या, यानी इतना रुपया कमा रहा था, इतना रुपया क्या किया ये इन्होंने खर्च करने लगा, ये बचाने लगे। हमसे कहा जा रहा है कि आप ये बताइए कि पहले जो उनका बचत था, अब उसके अपेक्षा इनका जो बचत है वह कितना प्रतिशत बढ़ा है, कितना प्रतिशत बढ़ा है, यही बात पूछा है। तो इसके रिस्पेक्ट में इसको देख लीजिए भाई कितना बढ़ा है। तो 4,500 रुपया है, यहाँ क्या है 5,760 रुपया, यानी 5 7 12, 1,260 रुपया हमारा बढ़ा है क्या। तो आप बता सकते हैं सर ये जो है वह कितना बढ़ा है भाई, तो 1,260 रुपया, 1,260 रुपया। किसके रिस्पेक्ट में बताना है, तो आप बताइएगा सर 1,260 रुपया बढ़ा है पहले वाले सेविंग के रिस्पेक्ट में हमको बताना है। तो पहले वाले सेविंग का मतलब क्या है भाई, पहले वाले सेविंग का मतलब है कि हम 4,500 से भाग देना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में निकलेगा कितना परसेंट बढ़ा है, हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, डबल जीरो कैंसिल कर देंगे, और 45 से कटाने का प्रयास करेंगे। कटाएंगे कैसे भाई, 9 से काट लेते हैं, तो 9 5 45 हो जाएगा, 9 से काटेंगे तो 9 के 9 3 बचेगा, 9 चौके 36, 0 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूना के 10, 14 दूना के 28 बार में कटेगा, और आप आंसर मिला लीजिएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वही क्या हो जाएगा
राइट आंसर हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये जो बनाने का तरीका है बहुत ही बेहतरीन बेसिक है। इसको ना समझ में आए तो कमेंट जरूर करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग सोल्व कीजिए। तो चलिए दोस्तों, देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है, बताया जा रहा है कि एक पिता अपने दो पुत्रों को अपनी मासिक आय का 1% उसके जेब खर्च के लिए देता है, और उसके बाद कह रहा है कि दोनों पुत्रों को मिलने वाली जो धन थी वो राशि का जो बड़ा सॉरी मिलने वाला जो धन था, धन का जो 80% बड़े बेटे को मिलता है और तथा अपने अ, भाग का 80% व्यय करता है। तब कह रहा है कि यदि वह 20 रुपया प्रति माह बचत करता है तो पिता की मासिक आय क्या है। देखिए क्वेश्चन को खूब लपेटा है, बड़ा सा क्वेश्चन दे दिया है। यह पूछा था आपके एसएससी के एग्जाम में पूछ चुका है, जो कि ग्रेजुएशन लेवल का है। इसमें बताया जा रहा है, जो इसके विषय में थोड़ा समझिएगा। कोई व्यक्ति है, वह 100% कमाता है। क्या कमाता है? 100% कमाता है, ठीक है। उन्होंने 1% जो है वह क्या किया, अपने बच्चों को दिया, 2 बच्चों को दिया। 2 बच्चों में से दोनों जो बच्चे हैं उनमें जो बड़ा बच्चा था उसको 80% मिला, जो दूसरा वाला बच्चा था उसको कितना मिला? 20% मिला, ठीक है। यह बात, क्योंकि 80% एक को मिलेगा तो दूसरे को क्या मिलेगा? 20% मिलेगा। और हमसे कहा जा रहा है कि जो बड़ा बेटा है उसको लड़के को जो मिलता है 80%, वह अपने भाग का 80% व्यय कर देता है। मतलब इन्होंने क्या किया कि जो भी इनको मिला था वह 80% क्या कर दिया? खर्च कर दिया। और ये बचाया कितना भाई? तो 20% बचाया। और जो कह रहा है कि यदि वह 20 रुपये प्रति माह बचाता है, कौन बचाता है? जो बड़ा वाला लड़का है, यानी जो बचाया है वह क्या है? 20 रुपया बचाया है। तब हमसे कहा जा रहा है कि आप ये बताइए कि उसका जो पिता है वो उसका आय क्या है, मतलब पिते का मासिक आय, इसके विषय में पूछा जा रहा है। चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। यहाँ जो बताया जा रहा है समझिएगा, इस 20% का वैल्यू क्या है? 20 है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 1% का वैल्यू 1 है, 100% का वैल्यू 100। और ध्यान दीजिएगा, इस 80 और 20 मिलकर यहाँ वाला जो वैल्यू होगा इन दोनों के रिस्पेक्ट में, हाँ तो 100% होगा। क्या होगा? 100%। यहाँ के रिस्पेक्ट में 1% का वैल्यू 1 रुपया है, तो यहाँ क्या होगा? 100% का वैल्यू 100 रुपया होगा। इसका मतलब हम ऐसा कर सकते हैं कि जो ए वाला 100 है वह क्या है? 80% है। यहाँ वाला जो 100 है वह 80% है। कहाँ के लिए? ऊपर वालों के लिए। ऊपर वाले के लिए क्या है? 80%, ठीक है। यहाँ का जो 100% है, इस 100% के हिसाब से क्या है? 80% है। और ये 80% का वैल्यू 100 रुपया है। तब हम चाहते हैं कि यहाँ टोटल 100% क्या होगा। तो आप जवाब दीजिएगा। क्या जवाब दीजिएगा? कि सर 80 रुपया जो है वह क्या है? यहाँ सॉरी, यहाँ जो 100 रुपया है वह क्या है? यहाँ 80% है केवल। यहाँ क्या है? 80%। तो मल्टीप्लाई करेंगे जब हम 100% से, तो यहाँ हम कहाँ पहुँचेंगे? यहाँ पहुँचेंगे। फिर यहाँ क्या है? ध्यान से देखिएगा, आप इसको सोल्व करें या ना करें कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको तरीका बता रहे हैं कैसे इसको समझना जाना चाहिए। यहाँ तक हम वैल्यू को पहुँचा चुके हैं, लेकिन यहाँ क्या है? इस वैल्यू को केवल 1% माना जा रहा है। इसलिए हमको यहाँ पहुँचने के लिए हमको 1 से भाग देकर हमको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। इस बात को चाहें तो आप ऐसे 1 से भाग दे के 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आप 100% पे पहुँच जाइएगा। यदि आप इस बात को सोल्व कर ले रहे हैं तो आसानी से कर जाइएगा, लेकिन यहाँ जो थोड़ा सा बात बदला है, इस बात को हम कैसे सोल्व करेंगे, जैसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए इसको भी हटा देते हैं। हम कह रहे हैं यहाँ 20% का वैल्यू क्या दिया है? 20 रुपया जो है, यह रुपया है, ये क्या है? 20% है। तो हम यहाँ पहुँचने के लिए हमको क्या करना होगा? 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन हमको यहाँ जाके पता चला यह क्या है? 100 नहीं है बल्कि 80 है। जब यह 80 है तो हमको क्या करना पड़ेगा? 80 से हमको भाग दे के 100 से गुणा करना पड़ेगा यहाँ पहुँचने के लिए। लेकिन फिर यहाँ पहुँचे तो हमको पता चला कि यह 100 नहीं बल्कि क्या है? 1 है। तब हमको क्या करना पड़ेगा? 1 से भाग देके फिर से 100 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पहुँचना पड़ेगा। अब इसको सोल्व कीजिए, दोनों बात सेम है तो ये कट के वही हो जाएगा। अब हमको क्या करना है भाई? तो 100 100 100 3 बार है और नीचे एक बार 80 है। आप कर लीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दीजिए। 4 से काटिएगा तो 4 से या 4 दूना के 8 हो जाएगा, और 4 से काटिएगा तो 4 से इसको ना काटिए, 4 से इसको काटिए, 25 बार में कटेगा। और 2 से काटेगा तो 5 बार में, ठीक है। और 25 5 125 कितना हो जाएगा? 125। और उसके बाद डबल जीरो है, 1 0 हम जहाँ लिख दिए हैं, 1 0 और बैठा देते हैं। 12,500 रुपया क्या है? उसका इनकम है। आप देख लीजिए, 12,500 रुपया आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वही राइट आंसर हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट लेके इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। ये तरीका एकदम बेसिक है। आशा करते हैं कि इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बाकी इसमें 3 क्वेश्चन और हैं जो कि आप लोग खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा।
हम डिस्प्ले कर देंगे, लास्ट में आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ध्यान दीजिए, इसमें क्वेश्चन बताया जा रहा है 86 नंबर, बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 40% भोजन पे और शेष का कह रहा है कि 1/3 परिवहन पे व्यय करता है। यदि वह 4500 रुपये जो भोजन तथा परिवहन पर व्यय करने के बाद शेष रहने वाली जो मतलब राशि है उसके आधे के बराबर है, तब हमसे कहा जा रहा है कि मासिक वेतन मासिक का जो बचत है करता है, तो बताया जा रहा है कि उसका जो मासिक वेतन है वह क्या है। रिपीट करते हैं क्वेश्चन को, थोड़ा सा लंबा लैंग्वेज इसका दे दिया और कुछ है नहीं क्वेश्चन में। कह रहे कि एक व्यक्ति का मासिक वेतन 40% भोजन तथा शेष का 1/3 क्या है परिवहन पर, 40% भोजन पर कर रहा है खर्च, क्या है, तो हम ऐसा कर लें, मासिक वेतन जब मान रहा है तो कह रहा है, तो हम एक ऐसा मान लेते हैं कि मासिक वेतन हमारा क्या है, यक्स है। क्या कर रहा है, यक्स हमारा मासिक वेतन है। इसमें हम 40% यदि वह क्या कर रहे हैं भोजन पर खर्च कर रहा है, तो उसका जो सेविंग होगा क्या होगा, 60%। ठीक है, और जो भी शेष बच रहा है, इस शेष में बताया जा रहा है हमको कि 1/3 परिवहन पर खर्च कर रहा है। 1/3 का मतलब 1/3, यानी 3 में से 1 खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है भाई, तो 2 बचा रहा है। क्या, 3 में से 1 खर्च कर रहा है तो कितना बचा रहा है, 2 बचा रहा है। इसका मतलब 2/3 उसका सेविंग लिख सकते हैं क्या, तो हम सेविंग क्या करेंगे, 2/3। अब हमसे क्या कह रहा है, यदि वह 4500 रुपये जो भोजन तथा परिवहन पर व्यय करने के बाद शेष रहने वाली संख्या के आधे के बराबर है, यानी जो भी यहाँ बच रहा है वह 45 मतलब इतना खर्च करने के बाद जो भी पैसा बच रहा है वह उसका आधा जो है वो क्या है, 4500 रुपया है। तब हमसे उसका वेतन पूछ रहा है, तब उसको बताइए कि उसके वेतन में क्या बोलते हैं, उसका वेतन क्या है। तो ऐसा काम कर लेते हैं कि यहाँ जो भी बचेगा वह क्या है, 4500 का दुगुना होगा। समझ पा रहे हैं क्या, 4500 रुपया क्या है, जो भी सेविंग बच रहा है उसका आधा है 4500। इसका मतलब जो सेविंग होगा क्या होगा भाई, 4500 का दुगुना है। यही आपको टेक्निक को पकड़ना है, बाकी इसको सोल्व कर लीजिएगा आप। हाँ देखिए, इसको कैसे सोल्व करेंगे भाई, तो ऐसा काम कर लेते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देते हैं, और काम कर लेते हैं इस 2 से को कैंसिल कर देंगे, और तीसरा काम क्या करेंगे हम, 3 दूना के 6 कर लेते हैं। यह सही रहेगा क्या, ठीक है। और हम ऐसा काम कर लेते हैं, यक्स बराबर यदि कहें तो 4500 और मल्टीप्लाई बाई 10 और डिवाइड बाई 2, या चाहे तो आप इसको काट भी सकते हैं 5 बार में ऐसे करके। तो 5 से 45 में 5 से गुणा कीजिएगा तो 45 5 4 5 20, 5 5 25, यानी 5 5 25, 2 5 20 2 22, और कितना आ जाएगा भाई, 00, कितना आ रहा है भाई, 25,500 रुपया। 25,500 कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर 22,500, ऑप्शन नंबर जो बी है वही राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है, लेकिन इसके क्वेश्चन का लैंग्वेज आपको पकड़ना है। देखिए कितना बड़ा दिखा रहा है। एक बार हम अगला क्वेश्चन डिस्प्ले कर दे रहे हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आशा करते हैं इसको आप लोग ले लिए होंगे, ऐसे आप बनाने का प्रयास कीजिए। एक और क्वेश्चन है, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको भी आप लोग बनाइएगा, और एक और है इसको भी ले लीजिए, और यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हम आशा करते हैं इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। और आज के लिए बस इतना ही रहने देंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।